ये कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया है कि वहाँ पर इस तरह का कोई आपत्तिजनक पोस्टर लगा है एक मस्जिद में, और उसमें दर्शाया गया था कि दो सेनाएं लड़ रही हैं और सामने वाली जो सेना उसमें भगवा झंडे दिखाई दे रहे हैं। तो जब हमने उसको बारीकी से देखा तो पाया कि एक छुपा हुआ संदेश है इसके पीछे, और वो सीधा सीधा ग़ज़वा हिंद को इंगित करता हुआ है। और जब हमने लोगों से बात की, उस पर आपत्ति ली, तो फिर इस प्रकार की बातें आई कि वो करबला के युद्ध का सीन है और ऐसा वैसा। तो मैंने आपत्ति उठाई, उसमें भगवा झंडे का क्या काम है, आप उसको हटवाइए। इस बात को लेकर हमारी आपत्ति थी। मैंने तो प्रशासन को निवेदन किया है कि जिसने भी लगाया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इस तरीके के जो पोस्टर होते हैं वो विरोध जताने के लिए ये पोस्टर लगाए जाते हैं, तो क्या जो पथराव के बाद कार्रवाई हुई, पुलिस कार्रवाई जो हुई है 2 घंटे तक, वहाँ पर 3 घंटे तक हिंदू संगठन कार्यकर्ता आप खुद मौजूद रहे थे, तो क्या उसके विरोध में पोस्टर दिखाई दिया? ये पोस्टर तो मेरी जहाँ तक जानकारी है शायद पहले से लगा हुआ है, मुहर्रम के समय से ऐसा बताया गया है, पर सबका ध्यान अभी गया है जिसने इन्फॉर्म किया मुझे, हमारे कार्यकर्ताओं ने। पर इसमें एक मुझे लगता है एक सीक्रेट मैसेज है, सीधा सीधा एक अपने लोगों को इंगित करना और ग़ज़वा हिंदी की तरफ उनको प्रेरित करना। क्योंकि अगर करबला का दृश्य है या अन्य कोई विषय है तो उसमें भगवा झंडे कहाँ से आ गए? भगवा झंडे लगाने का क्या औचित्य है? हमारा प्रश्न ये था, हमारी आपत्ति इस बात पर थी। आपको लगाना है, आप अपने जो भी सिंबल लगाना है लगाएं, और युद्ध का सीन क्यों लगाना? क्यों किसी एक कम्युनिटी को उकसाना, भड़काना क्यों? एक तरह से भड़काऊ पोस्टर है वो, तो हमने उस पर आपत्ति ली और प्रशासन ने फिर दखल लेके उसको हटवाया। मस्जिद से जो जुड़े हुए लोग, मतलब भगवा झंडा आतंकवाद का प्रतीक है, ऐसा है उनका कहना है क्या? उसमें भगवा झंडा है, भगवा झंडे पे आप प्रश्न कीजिए ना उनसे, भगवा झंडे का क्या काम है वहाँ पर? अगर वो करबला का युद्ध है, शिया सुन्नी का कोई मामला है, उसमें भगवा झंडा कहाँ से आ गया? जिस तरीके का झंडा उसमें अंदर दिख रहा है उसी तरीके का मस्जिद के ऊपर भी लगा हुआ दिखाई दे, लाल कलर का झंडा। नहीं, लाल कलर का झंडा उनका स्क्वायर होता है, वहाँ पर जो झंडा है आप उसको ध्यान से देखेंगे वो भगवा झंडा है। भगवा पताका में अलग ही ट्रायंगल्स बने हुए होते हैं, त्रिकोणीय झंडा होता है वो। तो ये सब कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। गलती तो उनसे हो गई, पर अब उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। नहीं, ईमानदारी से अगर अपनी गलती स्वीकार कर लें, क्षमा मांग लें, वो बड़प्पन दर्शाएगा उस चीज़ को। देखिए, वो जो इमेज है बिल्कुल चल रही है, उकसाने वाली हरकतें लगातार चल रही है। आप देख लीजिए, पूरे दीपावली के त्यौहार के समय, दीपावली के पहले से पूरे देश में पटाखे जलाने को लेकर के विवाद, तनाव पैदा करना, उस पर आपत्ति जताना, शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकना, अन्य इस प्रकार की गतिविधियां लगातार हम देख रहे हैं चल रही हैं। इंदौर की भी घटना हो ही गई है। तो ये जानबूझ करके की हुई हरकतें हैं, और उसके बाद में जब कोई आपत्ति लेता है, कोई आवाज़ उठाता है, उस पर कोई प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद विक्टिम कार्ड प्ले करना है। हाय हाय हमारे साथ ये हो गया, हमको ये कर दिया। तो ये चालबाजियाँ अब चलेंगी नहीं। दूसरी बात, अब पीड़ा किस बात की हो रही है कि अब हिंदू सवाल करने लगे हैं, अब हिंदू जवाब मांगने लगे हैं। पहले हिंदुओं से प्रश्न किया जाता था, अब हिंदू प्रतिकार करने लगे, हिंदू जवाब देने लगा है, वो सवाल पूछने लगा है। दर्द यहाँ से उठता है कि हिंदू जागरूक क्यों हो रहा है? ये तो सोई हुई कौम थी, ये कैसे हमारे सामने खड़ी हो गई सीना तान करके? इस बात की पीड़ा है। भैया, सोई हुई कौम थी, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो फिर क्यों शिकंजा नहीं कसा जा रहा है? क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है? लगातार हो रही है, बीजेपी की सरकार में तो हो ही रही है। जहाँ भी आप देखेंगे, चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कड़ी कार्रवाई हो रही है। पर समाज का भी अपना दायित्व बनता है, समाज को भी जागृत होना बहुत आवश्यक है। और ये जो पोस्टर हटाए, ये जागरूकता का ही परिणाम है कि लोगों ने उसको नोटिस किया, आपत्ति ली और पोस्टर तत्काल हट गया।